हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजरंग कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने जो है स्वरों के वर्गीकरण का जिक्र किया था, जिसमें स्वरों का जो है समापन हुआ था। आज उसी क्रम में हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण जो है कितने आधार पर जो है किया गया है। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में जो है जिक्र किया था, जो व्यंजन हमारे मूल व्यंजन जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 33 हमारे जो होते हैं व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों का जो पहला जो आधार है वो किस आधार पर किया गया है, अगर देखा जाए तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो पहला अध्ययन की सरलता हेतु जो है आधार पर किया गया है। तो अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजन जो है कितने भागों में बटा हुआ है, तो अध्ययन की सरलता हेतु हमारा व्यंजन जो है 3 भागों में बटा हुआ है। कौन सा? पहला स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा अंतस्थ व्यंजन हो गया और तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया। ठीक, पहला है स्पर्श व्यंजन। तो हम इसको स्पर्श व्यंजन व्यंजन जो है क्यों कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो स्पर्श व्यंजन है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, ये हमारे मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है। तो इसी वजह से जो है इनको जो है स्पर्श व्यंजन जो है कहते हैं। ठीक, इसको हम स्पर्श व्यंजन, या तो इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन भी जो है करते हैं। इसको हम वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो होते हैं कितने टोटल वर्ड है, पिछली कक्षाओं में हमने जिक्र किया था। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ड है, 25 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? क वर्ग के 5 वर्ड, च वर्ग के 5 वर्ड, ट वर्ग के 5 वर्ड, त वर्ग के 5 वर्ड और प वर्ग के 5 वर्ड। तो टोटल पांचों वर्गों को मिलाकर हमारे 25 वर्ड जो है टोटल स्पर्श व्यंजन के हो गए। तो क से म तक जितने भी वर्ड आते हैं 25 जो है वो हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो दूसरा देखिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये हमारे जो है 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से जब हम स्वरों का जो है उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है, उसी क्रम में हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारे य वर्ड और व वर्ड, इन दोनों का जब उच्चारण करते हैं तो स्वरों की भांति इनका भी जो उच्चारण होता है बहुत ही स्वतंत्र रूप से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए य और व दो वर्डों को, य और व इन दो वर्डों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर जो है कहते हैं। ठीक, अंतस्थ 4 हो गए, य, र, ल, व। अगर अर्धस्वर पूछे तो अर्धस्वरों की संख्या जो होती है टोटल कितनी होती है, 2। वो कौन कौन से हैं? य और व। उसी क्रम में हमारा तीसरा व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन हो गया। ऊष्म का जो दूसरा अर्थ होता है, अगर उसमें देखा जाए तो ऊष्म का जो दूसरा अर्थ है वो क्या होता है? गर्म, गर्म होता है। ठीक, देखिए, और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, स और है, ये हमारे 4 हैं। ठीक, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ऊष्म इनको कहा क्यों गया है, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी प्राणवायु है, जो हमारी प्राणवायु है, जब हमारे मुख से जब वो बाहर की तरफ निकलती है तो बहुत ही घर्षण होता है। ठीक, हमारे जिह्वा के मध्य से, हमारे जिह्वा के मध्य से ऊपर और नीचे दो रास्तों से जब मुख जो निकलती है प्राणवायु तो बहुत ही घर्षण उत्पन्न होता है। उसी घर्षण या गर्म वायु की वजह से हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये होते 4 हैं, श, श, स और है, ये हमारे 4 होते हैं। ठीक, ये हमारे जो है अध्ययन की सरलता हेतु जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। उसी क्रम में हमारा दूसरा क्रम कौन सा है, दूसरा आधार कौन सा है? घोष या कंपन के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो घोष और कंपन के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया कितने भागों में है? वो हमारा 2 भागों में है। कौन कौन सा? पहला हमारा अघोष हो गया, दूसरा सघोष हो गया। ठीक, घोष, अघोष क्या होता है और सघोष?
अगर अ का देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसका अलग किया जाए तो अ प्लस घोष, अ प्लस घोष। तो घोष मतलब क्या हो गया, कंपन हो गया। अगर आ का देखा जाए, आ का यहाँ पे जो होता है नहीं, आ का जो हमारा अर्थ होता है नहीं, मतलब कि ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण कर जब करते हैं तो उनका उच्चारण करने में कोई भी कंपन नहीं होता है तो वो अघोष कहलाते हैं। और सघोष क्या होता है, स का जो यहाँ पे मीनिंग होता है, स का जो होता है साथ में, जो स का जो यहाँ पे अर्थ लगा है, ये स मतलब होता है साथ में। अघोष जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो उन वर्णों का उच्चारण करने में कोई भी कंपन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अघोष कहते हैं। और सघोष जो होता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उसके साथ जो है कंपन भी होता है। तो देखिए अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अघोष में जो है अगर देखा जाए तो अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है आता है। वर्ग मतलब समझिए, अभी मैं अपने पीछे जो जिक्र किया था, वर्ग के अंतर्गत जैसे क वर्ग हो गया तो क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और ng। तो क और ख, क जो है पहला वर्ण हो गया और ख जो है दूसरा वर्ण हो गया। तो उसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, तो प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग हैं, ठीक। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो गया और प्लस जो है हमारा जो है ये तालव्य सकार हो गया, मूर्धन्य सकार हो गया और दंत सकार हो गया। ये तीनों हमारे स हो गए और प्लस प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो गया। तो प्रत्येक वर्ग 5 वर्ण हो गए, उनके 2-2 वर्ण, तो 5 दूनिया 10, 10 और प्लस हमारे 3 जो है स वाले हो गए। तो टोटल जो है 13 जो है ये अघोष वर्ण में आते हैं, 13 हमारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी क्रम में दूसरा क्या है, सघोष होता है। सघोष क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण याद करिएगा, अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है आता है। और प्लस इसी के साथ और कौन कौन से हमारे जितने भी अंतस्थ हैं, अभी हमने ऊपर बताया था अंतस्थ 4 होते हैं, अंतस्थ य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ के सघोष में आता है और हमारा जो है ये भी जो है इसी में आता है, ठीक। और जितने अब बचे हुए हमारे स्वर, जितने भी सभी हमारे बचे हुए स्वर होते हैं, ये हमारे सभी स्वर भी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 3-3 वर्ण, 5 वर्ग हो गए, तो 3 × 5 = 15, 15 ये हो गए, य, र, ल, व, है 5 ये हो गए, 5 ये, और सभी स्वर कितने होते हैं हमारे 11, ठीक। तो 5 × 5 = 10, 11, 1 हासिल 2 2 3, 31 हमारे जो होते हैं सघोष होते हैं और अघोष हमारे जो है टोटल 13 होते हैं, ठीक। ये हमारा घोष और कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया। तो ठीक इसी क्रम में जो है हम आगे जो है आने वाले वीडियो में इसके आगे हम जो है व्यंजनों के जितने भी आधार पर बांटा गया है उसकी चर्चा जिक्र करेंगे। और आप लोग जो है इसको जो है बढ़िया तरीके से आप याद करिए, इसको आप जो है नोट्स बनाते चलिए और साथ ही साथ, और फिर आगे हम मिलते हैं इसी व्यंजनों के वर्गीकरण के साथ। जय हिंद, जय भारत।